नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और जो सब ने कही वही हमने भी कही, तो कहेगी भारत मित्र। अरे भारत मित्र इसीलिए तो है क्योंकि हम दिखाएंगे एकदम सही, जो किसी ने कही वही हमने आपको दिखाई। भाई, जो ट्रेजरी का घोटाला है वो घोटाला क्यों हुआ, इसके नेपथ्य में क्या है? ट्रेजरी घोटाला हुआ, सबने दिखाया घोटाला हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हुआ। एक कोई भी थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड कोई भी कर्मी, नियम है कि 3 साल में उसका ट्रांसफर इधर से उधर हो जाता है। अगर आप ट्रांसफर नहीं करिएगा तो वो अपने कमाने की एक जगह ढूंढ लेता है। ट्रेजरी घोटाले में यही हुआ कि बोकारो में सिंपल एक पुलिसकर्मी है, कई साल से वहां टिका हुआ था, उसने अपने कमाने का जरिया देख लिया। अब हम आपको जामताड़ा लेकर चलते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां 9 साल से एक ही कुर्सी पर एक जेई टिके हुए हैं। 9 साल से, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 साल। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति सबके लिए तो बराबर ही होनी चाहिए, लेकिन यहां कुछ लोगों के लिए नियम अलग है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जामताड़ा बिजली विभाग के एक ऐसे जूनियर इंजीनियर की कहानी जो पिछले 9 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं और अब विभाग ने इन्हें सजा की जगह इनाम दे दिया है। यह है मोहम्मद रफीक आलम। इनका पद है कनीय अभियंता, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह अभी जामताड़ा में पोस्टेड है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब से पोस्टेड है। तो दस्तावेज नंबर 1 देखिए, यह बिजली विभाग की सीनियरिटी लिस्ट। इसके मुताबिक रफीक आलम की नियुक्ति जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर 1 सितंबर 2011 को हुई थी। अब दस्तावेज नंबर 2 देखिए, तारीख इसमें है 6 मई 2017। इस कागज पर मोहम्मद रफीक आलम ने असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिक सप्लाई सब डिवीजन जामताड़ा के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी साफ है 2017 में यह जामताड़ा नहीं थे। अब आते हैं दस्तावेज नंबर 3 पर। यह सबसे ताजा है 8 मई 2026 का। यह महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र दुमका का आदेश संख्या 42 है। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि मोहम्मद रफीक आलम कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जामताड़ा ग्रामीण को अपने कार्यों के अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल जामताड़ा शहरी और कर्माटांड का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 2017 से लेकर 2026 तक पूरे 9 साल हो गए। झारखंड सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी कहती है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के अफसरों को 3 साल में इनका तबादला बहुत जरूरी है। तो रफीक आलम पर यह मेहरबानी क्यों? आखिर ये नियम इन पर लागू क्यों नहीं हुआ? और मामला सिर्फ ट्रांसफर का नहीं है। चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया कि भैया 9 साल तक इनका ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी की मेहरबानी रही होगी, पर अब अंदर की कहानी समझिए। कुंडहित प्रखंड में राज्य सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करके एक पावर ग्रिड बनवाया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बहुत मेहनत, बहुत प्रयास से ये ग्रिड बना। इसका मकसद था जनता को 24 घंटे बिजली देना। लेकिन ग्रिड बनने के बाद भी कुंडहित में बिजली आती रही, जाती रही, लोग परेशान हुए, बिजली की आंख मिचौली चलती रही। खैर, अब एक अखबार है, नाम है राष्ट्र संवाद, इसमें एक खबर छपती है। इसमें जूनियर इंजीनियर रफीक आलम की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठाया गया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि रफीक आलम खुदगर्ज टाइप के इंसान हैं, लोगों का फोन रिसीव नहीं करते हैं, जब मन होता है तब फोन उठाते हैं। एक पत्रकार है निजाम खान, उन्होंने खुद कई बार फोन लगाया लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। जेई का तर्क था कि रेड के दौरान मोबाइल साइलेंट रखने का वरीय अफसरों का आदेश है। लेकिन सवाल यह उठा कि रेड के बाद कॉल बैक तो किया जा सकता था, कि कॉल बैक क्यों नहीं किया गया? रिपोर्ट में यहां तक लिखा गया कि क्या ऐसे पदाधिकारी अपने रवैये से सरकार को बदनाम करने की साजिश करते हैं? वरीय अफसरों से ऐसे जेई पर लगाम लगाने की मांग भी की गई। खैर, अब इतना आरोप लगा तो उम्मीद थी कि कोई एक्शन होगा, तो एक्शन हुआ। एक तरफ मीडिया में लापरवाही के आरोप लगे तो दूसरी तरफ विभाग का एक्शन भी हुआ, और एक्शन ऐसा हुआ कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इनका प्रमोशन हो गया। आरोपों के बाद रफीक आलम का ट्रांसफर तो छोड़ दीजिए, 8 मई 2026 को विभाग ने इन्हें 2 और सब डिवीजन जामताड़ा शहरी और कर्माटांड का अतिरिक्त
प्रभार दे दिया। अब एक जेई के पास 3-3 सब डिवीजन की जिम्मेदारी है। आदेश में साफ लिखा है कि इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा, तो इतनी जिम्मेदारी ये उठा क्यों रहे? सवाल सिर्फ भत्ते का ही नहीं है, सवाल ये भी है कि जब एक अफसर से एक सब डिवीजन नहीं संभल पा रहा है, जनता का फोन तक नहीं उठ रहा है, तो उन्हें 3-3 सब डिवीजन का बोझ आखिर दिया क्यों जा रहा है? मतलब ऐसे कौन से आर्य पुत्र हैं, ऐसा कौन सा टैलेंट विभाग ने देखा है? हम भी तो वो टैलेंट देखना चाहते हैं। विभागीय गलियारों में इसकी चर्चा बहुत तेज है। नाम न बताने की शर्त पर बिजली विभाग के एक कर्मी ने हमें बताया कि सुना है जेई साहब का मंत्री जी के दरबार में खूब आना जाना है, एक ही कौम के भी है और पहुंच भी ऊपर तक है, तभी तो 9 साल से इनकी कुर्सी नहीं हिली। अब ये सुना है कितना सच है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन दस्तावेज तो चीख चीख के सच बता रहे हैं। 3 साल की ट्रांसफर नीति, 9 साल से एक ही जगह पोस्टिंग, लापरवाही के आरोप और फिर 2-2 अतिरिक्त प्रभार। तो आखिर जामताड़ा की जनता पूछ रही कितना कितने टैलेंटेड है जेई साहब। सवाल नंबर 1 ये है कि जब 100 करोड़ का ग्रिड लगने के बाद भी बिजली नहीं सुधरी, तो जिम्मेदार जेई पर कार्रवाई की जगह उनका प्रमोशन क्यों किया गया? सवाल नंबर 2 ये है कि अगर एक अफसर जनता का फोन ही नहीं उठाता, तो वो फॉल्ट कैसे ठीक करेगा? बिजली की व्यवस्था आखिर कैसे सुधरेगी? सवाल नंबर 3 और सबसे बड़ा सवाल कि 3 साल की ट्रांसफर नीति क्या सिर्फ कागजों पर है, या पहुंच और मंत्री दरबार नीति से बड़े हो गए हैं? हमने इस मसले पर जीएम दुमका और जेई रफीक आलम का पक्ष जानने की कोशिश की, हालांकि दोनों से संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही उनसे संपर्क होगा हम पूरी प्रमुखता से उनका पक्ष भी दिखाएंगे। फिलहाल इतना तय हो गया है कि जामताड़ा में बिजली के तार जितने उलझे हुए हैं उससे ज्यादा उलझी है यहाँ की ट्रांसफर पोस्टिंग की ये कहानी। तो मस्ती में रही है।